मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और विशेषण के क्रम में ये मेरा विशेषण का लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले 4-5 वीडियो आ चुके होंगे जो विशेषण से ही संबंधित हैं। और मैंने बताया था आपसे कि ये विशेषण पूरे व्याकरण शास्त्र का सबसे कठिन टॉपिक है, लेकिन तब भी आप इसको बार बार देख करके सरल बना सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, मैंने बताया था कि इसमें कुछ और भी विशेषण होते हैं, जैसे प्राविशेषण। प्राविशेषण की परिभाषा होती है कि ऐसा विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, प्राविशेषण कहलाता है। यानी कि कोई विशेषण होगा तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता, प्राविशेषण कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया कि सोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो आप जानते होंगे इस वाक्य में कि तेज क्या है, तो तेज विशेषण है। आपको पता होगा कि तेज विशेषण है, लेकिन इसके ठीक पहले जो शब्द लिखा गया है बहुत, बहुत इसका प्राविशेषण है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण कौन सा शब्द है, तो आप बता सकते हैं कि प्राविशेषण बहुत शब्द जो लिखा गया है ये है। लेकिन जब आपसे विशेषण पूछा जाएगा कि इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो ये विशेषण दोनों शब्द मिला करके होगा। यानी कि इसमें जो विशेषण है क्या है, बहुत तेज है, और प्राविशेषण क्या है, बहुत है। ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलेंगे आपको। जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय शासक थे, तो बहुत जो शब्द आ गया वो प्राविशेषण है, और बाकी जो विशेषण आ रहा है वो तो है ही विशेषण। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझना है, बस इतना समझना है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्राविशेषण कहलाता है। तो जिससे आप समझ गए होंगे कि प्राविशेषण कभी पूछा जा सकता है आपसे। अभी पूछा नहीं गया है फिलहाल, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है सारे पॉइंट से। और देखिए, एक सवाल यहां से पूछता है तुलनात्मक विशेषण, जिसको आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश जो पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको हिंदी में बिल्कुल एज इट इज हिंदी में भी है कि जैसे मूलावस्था बोलते हैं, मूलावस्था की इंग्लिश होती पॉजिटिव डिग्री। और कोई शब्द है तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम हिंदी में उत्तरावस्था बोलते हैं। और इसके बाद में देख रहे होंगे आप कि उत्तमावस्था लिखा गया है, सुपरलेटिव डिग्री। ये आप पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, इंग्लिश में पढ़े होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हिंदी व्याकरण में तुलनात्मक विशेषण है। बस आपको थोड़ा सा समझना क्या है कि यहां पर दो लोग होते हैं, दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं उत्तरावस्था। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि राम और श्याम में सबसे बड़ा कौन है, राम और श्याम में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए, जब दो ही लोग हैं तो सबसे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको वाक्य सही लगेगा, ये वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो वहां के लिए भी तैयार रहेंगे आप। इसके बाद जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो वर्तनी का ही होगा, लेकिन यहां समझना लेना है आपको कि यहां पर दो लोगों में कंपैरिजन कराया जाता है। तो वाक्य में भी पूछा जा सकता है आपसे, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि में, और ऐसे यहां भी पूछा जा सकता है। तो शब्द दे देगा, पूछेगा ये किस प्रकार का शब्द है, उत्तरावस्था का है कि उत्तमावस्था का है कि मूलावस्था का है। तो जैसे देख रहे होंगे आप उत्तमावस्था, उत्तमावस्था वह डिग्री या वह बिंदु होता है जो कई लोगों को डिनोट करता है। जैसे कई लोग हैं तब यहां पर सबसे शब्द प्रयोग किया जाएगा।
ये जो प्रविशेषण, ये जो पॉइंट लिखे गए हैं, ये प्रविशेषण लिखे गए हैं। समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं। सबसे प्रियतम कौन है, सबसे लघुत्तम कौन है, ठीक, अत्यंत उच्चतम कौन है, ऐसे शब्द आएंगे तो ये विशेषण का रूप है, और इसके पहले जो शब्द लगेगा वो प्रविशेषण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे शब्द बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही सरल है ये, लेकिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सरल टॉपिक भी अगर आप नहीं जानते हैं तब भी प्रश्न गलत करते हैं लोग, इसलिए आपको तैयार रहना है। सरल हो या कठिन हो, कोई शब्द हो, उसे ध्यान रखा जाता है। ऐसे देखिए, मैंने ये बता दिया आपको तुलनात्मक विशेषण क्या हो गया, कैसे ये हम इसको छांटते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि तुलनात्मक विशेषण क्या होता है। और देखिए, इसके बाद मैंने नेचर ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपसे बताया था कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, वो आप समझे रहिए। क्योंकि जब प्रश्न किया जाता है तो वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न किया जाता है। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप प्रश्न का जो नेचर है उसको आप समझे रहिए। तो ये टाइप का प्रश्न ये पूछा जाता है आपसे, ठीक। ये सामान्य क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम सामान्य क्वेश्चन की डिग्री के उसमें रखते हैं। जैसे लिखा है, निम्नलिखित में विशेष से बताइए। तो आपको 4 विकल्प मिला हुआ है, इसमें से आपको विशेष से बताना है। तो अभी तक के पढ़ाई से आपको पता चल गया होगा वास्तव में इसमें विशेष से क्या लिखा गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। और ये सरल प्रश्न बनाया मैंने, कोई बहुत कठिन नहीं बनाया है, लेकिन इतना जरूर है कि लेवल, जो भी क्वेश्चन मेरे होते हैं वो बहुत लेवल के होते हैं। तो जब ये टॉपिक खत्म होगा तो इसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और भी करूंगा जो अच्छे प्रश्न होंगे। तो ये पहले आप तो इसको बताइए कि इसमें क्या उत्तर सही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा है, ये उपास्य लिखा है, सज्जन लिखा है, धृष्ट लिखा है, ललिता लिखा है। तो आपकी जानकारी होगी, मैंने इसके पहले कुछ शब्दों का विशेषण बताया था, तो उसमें भी ये शायद शब्द आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तब भी आप समझ गए होंगे अब तक। तो ये विशेष से है, आपकी जानकारी के लिए विशेषण ये लिखा हुआ है, ठीक। ये देखिए, सज्जन लिखा गया है, ये क्या है, ये विशेषण लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है, ये विशेषण लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है, ये विशेष से लिखा गया है। तो यानी कि ये उत्तर सही है। आपसे यही तो पूछा गया है कि कौन सा विशेष है, तो आप समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न एक मैंने बनाया है, बहुत सामान्य प्रश्न है, जो थियरी से, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में थियरी बताया था ना, तो थियरी से भी प्रश्न 4-5 प्रश्न मिलेंगे आपको, और उस थियरी के अलावा प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, ये भी बता दें। 4-5 प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ विशेषण का, वो उसी थियरी के अंतर्गत ही पूछेगा। तो ऐसे सवाल पूछेगा, 7वां किस प्रकार का विशेषण है। तो आप जरा बताइए इसको कि 7वां किस प्रकार का विशेषण है। थोड़ा सा चेक करिए अपने आप को कि बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। तो देख रहे होंगे कि इसमें क्रमवाचक लिखा है, आवृत्तिवाचक लिखा है, कालवाचक लिखा है, संख्यावाचक लिखा है। तो वास्तविकता में जब आपको मैं संख्यावाचक विशेषण बता रहा था तो उसमें बताया था कि एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैं इसको अगर हटा दूं, एक विकल्प हटा दूं, यहां पर लिख दूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो तब भी ये ऑप्शन आपको 4 ही मिल रहा है। और अब उत्तर दीजिए। तो संख्यावाचक में विभाजन किया गया है ना, एक निश्चित संख्यावाचक है, एक अनिश्चित संख्यावाचक है। तो निश्चित संख्यावाचक में भी मैंने बताया था आपसे कि कौन कौन से विशेषण हैं। इसके बाद मैंने बताया था क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, फिर बताया था आवृत्तिवाचक क्या होता है, फिर बहुत सारे पॉइंट बताया था मैंने।
तो क्रमवाचक का मतलब बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे बताया था। क्रम बताता है, सीरियल बताता है। तो ये वास्तविकता में संख्यावाचक तो है ही और निश्चित संख्यावाचक भी है, लेकिन सबसे नजदीक जो उत्तर है इसका वो क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण है। अच्छे प्रश्नों में इसकी गिनती है। तो ऐसे प्रश्न किए जाएंगे, इसमें निश्चित भी लिखा है, संख्या भी लिखा है, आपको भ्रमित करने के लिए ये तीनों शब्द डाल दिया गया है। तो जो सबसे नजदीक उत्तर होता है उसको लिखा जाता है, उत्तर दिया जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको कि जो विशेषण और विशेष में पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि कौन विशेष है या कौन विशेषण है। ऐसे और भी प्रश्न मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं प्रश्न ज्यादा यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आपको समझने के लिए बताया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि 500 रुपये किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसे ABCD करके ऑप्शन मिलेगा और यहां पर लिखेगा संख्यावाचक और फिर लिख देगा निश्चित संख्यावाचक, फिर लिख देगा कालवाचक, फिर लिख देगा क्रमवाचक। ऐसे ऑप्शन बनाएगा। अब क्या उत्तर होगा? अब आपका ये निश्चित संख्यावाचक है ना, और निश्चित संख्यावाचक तो है, यहां पर ऑप्शन जिस प्रकार से है तब ये निश्चित संख्यावाचक हुआ, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको एक विकल्प हटा करके गणनावाचक कर दूं तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब ये मैंने यहां पर लिख दिया गणनावाचक विशेषण। अब ये निश्चित संख्यावाचक तो है ही, लेकिन इसके नजदीक में एक और उत्तर आ गया, जो क्या आ गया? गणनावाचक। और देखिए, गणनावाचक दे सकता है और एक विकल्प दे सकता है। दूसरा क्या विकल्प दे सकता है? यहां पर वो लिख सकता है पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। अब देखिए, अब ये ऑप्शन फिर वही मिला आपको, लेकिन मैंने जैसे ही ऑप्शन बदला, प्रश्न तो वही था, लेकिन जैसे ही विकल्प बदला गया तो इसका उत्तर ही बदल जाएगा। अब क्या उत्तर होगा? अब ये उत्तर इसका पूर्णांक बोधक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक में लिखा गया ना। आप समझ गए होंगे हमारी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ही प्रश्न से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन्हीं प्रश्नों को समझना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम है, और उसी को समझ लेने के बाद में आपकी समस्या बहुत सारी दूर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको यहां से। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि विशेष और विशेषण कठिन टॉपिक है पूरे व्याकरण शास्त्र का। इसको जो समझ लेता है उसकी समस्याएं और जगह से जो गलत होने वाले प्रश्न हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि विलोम से गलत नहीं होगा। तत्सम तद्भव में मैं इतना शब्द बता ही दूंगा कि वहां से गलती नहीं होगी। फिर मैं वर्तनी, इसके बाद टॉपिक शुरू करूंगा तो वर्तनी में मैं वर्तनी और वाक्य शुद्धि इतना बताऊंगा कि वहां से प्रश्न गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक्सेप्शन में कहीं गलती हो गई तो ये आपकी गलती से भी गलती हो सकती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बी गोला भरना था उसको सी भर दिए, जान करके गलत कर दिए। तो ऐसी गलती ह्यूमन एरर के अंतर्गत आती है, ऐसी गलती लोग कर देते हैं। तो इसमें अपने आप को बहुत सावधान रहना चाहिए परीक्षा के दौरान। तो मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं लोग, उसी को धीरे धीरे सुधार लिया जाए तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद मित्रों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि का होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।